वेलकम है आप सभी के क्लास 9th इज 11th के विज्ञान सब्जेक्ट में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन गति। आइए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। हमारे लेसन का पहला टॉपिक है गति। तो देखिए गति, पहले हम लोग समझते हैं गति का मतलब क्या होता है। गति का मतलब होता है दौड़ना, मतलब दौड़ना, परिवर्तन, चलना आदि, यह सब गति के मतलब होते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन भी कहते हैं। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा देखिए, गति की परिभाषा क्या होती है। गति की परिभाषा, यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन उस वस्तु की गति की अवस्था कहलाता है। गति की अवस्था कहलाता है। परिभाषा इसकी होती है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन उस वस्तु की गति की अवस्था कहलाता है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है जो इस समय अभी विरामावस्था में, जो विराम अभी है, विराम का मतलब रुकी हुई है या रुका हुआ है, तो यह तब तक रुका रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब यह कोई वस्तु है, यदि हम गए इस वस्तु को धकेल देते हैं, अपने बल की मदद से धकेल देते हैं, तो यह वस्तु कुछ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। यह हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यह परिवर्तन करने में मुझे भी कुछ समय लगेगा इस वस्तु को धकेलने में। तो यह वस्तु यहाँ से यहाँ चला गया तो कुछ परिवर्तन हो, तो यही परिवर्तन मेरे द्वारा किया गया परिवर्तन इस वस्तु को, यानी मेरी गति की अवस्था कहलाएगी। अब जानते हैं इसे गति को v से प्रदर्शित करते हैं। मतलब डिनोटेड बाई v। इसका मात्रक गति को मापने का जो यंत्र होता है, मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और यह एक अदिश राशि होती है। इसकी राशि कैसी होती है? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है ना। इसकी जो राशि होती है वह अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं राशि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी
इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इसे। आइए जानते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि, अदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिनमें केवल परिमाण, मतलब हमें अपना लक्ष्य तय करना होता है। अब हम लोग चाहे जिस दिशा से भी जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस अपने लक्ष्य को छूना है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें मापने के लिए, मतलब या व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप की आवश्यकता होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमें, या मान लो मैं हूँ, ये मैं हूँ, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है और हमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, मतलब हम नहीं जानते कि हमें कैसे यहाँ जाना है, पर हमें लक्ष्य अपना पता है कि हमें यहीं जाना है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के, चाहे जहाँ से जा सकते हैं यहाँ पर आएंगे, पहुँच जाएंगे। हो सकता है हम यहाँ भी होके ऐसे 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 यहाँ पर ही आएंगे, हमें लक्ष्य पता है पर दिशा नहीं पता कि किस दिशा से हमें जाना है। इस प्रकार की राशियाँ को अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत गति हो गई, दूरी हो गई, चाल हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, यह सब अदिश राशियाँ हैं, यह सब अदिश राशियाँ हैं। अब बात करते हैं सदिश राशि, सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ वह होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब हमें अपना लक्ष्य भी पता है और हमें दिशा भी पता है कि हम सीधे जाएंगे तो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, दिशा में मालूम है। ऐसी राशियाँ को सदिश राशियाँ कहते हैं। अब इसके अंतर्गत विस्थापन,
विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। यह सब सदिश राशियां हैं। गति को और अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो के आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ।